अब आज जो चर्चा हो रही है, हमको आज जो विपक्ष में उनको छोड़ करके हमको इधर आकर के हम एक साथ मिले हैं और अब 7 पार्टियां एक साथ हो गई। पहले 4 पार्टी थी, एक पार्टी को तो अपने में ले लिए, पार्टी को निकाल दिए और बाकी जो 3 पार्टी बनी रही तो 2 पार्टी उधर से निकल करके और इस तरफ 5 पार्टियां थी, मिल करके एक निर्णय हुआ। अब जो बात थी, देखिए जो सारी बात थी, हमसे तो जितना संभव था हम काम करते रहते थे और आज सब बोल रहे हैं हमको कोई किसी के बारे में कुछ कहना है और सब लोगों को मालूम है ना कि हम कितना सबका प्रेम और सम्मान करते थे। हमने कभी कुछ सोचा है इधर उधर आप लोगों को, लेकिन बात जान लीजिए, हमको कोई आप लोगों के प्रति नहीं है ऐतराज। अब अध्यक्ष को छोड़ना पड़ा था, अध्यक्ष हम समर्थन नहीं देते थे, कैसे होते? जरा बताइए, जब पहली बार हमारे ये थे तो हम लोग तो चाहते थे कि भाई रहे, लेकिन कहा गया चुनाव के बाद कि नहीं साहब, तो नहीं हुआ। और जो ये लोग बात कर रहे थे तो ही नंद एक बटन बैठिए ना भाई, काहे के लिए कर रहे हैं? अरे भाई आप बताइए, आपके साथ कितना घूमते रहे हैं चुनाव से लेकर के सब जगह। प्लीज सुनिए ना मेरी बात, हम कहीं आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं? हमको उस समय कहा गया कि नंद किशोर यादव जी को बनाएंगे, तब हमने कहा भाई नंद किशोर यादव तो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, अगर बनेंगे तो ठीक बात है। लेकिन बाद में नंद किशोर यादव जी को भी नहीं बनाया, और बनाया आपको तो हम क्या करते आपको? आप तो पहले थे ही मंत्री। लेकिन आप जरा बता दीजिए, जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का, अब उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना। आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा, याद करिए ना 2005 जब हम लोग एक साथ लड़े, 2005 के फरवरी में क्या वोट आया, और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे, तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में तो क्या स्थिति हुई, 88 और 55, और उसके बाद सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते थे? जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ? 115, अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए? और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था, और तब आप जीते थे, हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए, और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो, हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बार बीमारी बैठो ना यार, अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ावेगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ावेगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, देख रहे थे किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था, और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके, और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे
कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। लेकिन जब अपने लोगों से, और बताइए, हमको अच्छा लग रहा था। आप जरा सोचिए तो, किनको किनको हटा? सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमको कहा अरे भाई हमको बना दिए, और सुशील मोदी पहले थे, उनको कहा नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं बनाया। आप बताइए, प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया, पुराने साथी नंद किशोर यादव को नहीं बनाया। इस सब लोग जो पुराने साथी थे, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा और भी कई लोगों को नहीं बनाया, खाली पहले वाले मात्र 2 लोगों को बनाया। हमको लगा कि भाई चलिए, अब उनकी पार्टी है, जो भी करे। अब आज स्थिति है, जैसी स्थिति है कि अब हमको जो भी लोग थे, आप तो जरा बताइए, हम किसी से कुछ कहते थे? सबसे काम ही कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो कुछ भी था। लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से यह खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लोगों के साथ हैं, इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे। और क्या हुआ, अभी तो आप इसको बता रहे थे, उसमें तो हमको बड़ा खराब लगा था भाई। 17 की बात है, जब मीटिंग हो रही थी, हम लोग जहां, आप समझिए, पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हमने कहा कि भाई इसको नेशनल बना दीजिए, राष्ट्रीय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप उसको नहीं माने, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता था। अरे अब तो आप लग जाइए ना, हम इतना दिन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहे हैं, अब आप कर देंगे दिल्ली वाले। आजकल प्रचार तो खाली दिल्ली का होता है, खाली दिल्ली का प्रचार होते रहता है। सारा सोशल मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर, सारे प्रेस, सब चीज पर कब्जा, और इसलिए अपना छपेगा। तो उसका तो कोई वादे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली वाले बना देंगे तो खाली यही चर्चा करते रहिएगा कि केंद्र ने दिल्ली, पटना यूनिवर्सिटी को बना दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फायदा लीजिएगा। तो जो चीज हम शुरू से कहते रहे, तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे। आप जरा बताइए, हम कितनी बात जाकर के करते रहे। और आपको मालूम है ना, जब आप लोग आ गए थे 2017 में, तो उसके पहले ही ना 7 निश्चय था, हर घर नल का जल के लिए भी है, हर घर। आप ही बताइए, हर जगह एक एक चीज। अरे बैठिए ना, इस सब में क्या है? अरे हम दूसरी बात सुनिए। अरे आप तो कहां से कहां हो जाते हैं, कोई ठिकाना है आपका? बैठिए ना, आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर, ऐसे ही। अब पहले कहां थे, फिर कहां गए, फिर कहां गए, कुछ बोलते रहते हैं। ये सब छोड़िए, हम सब देखते रहते हैं, वो सब की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप बताइए, जो 7 निश्चय में था, सबके लिए हम नहीं सुन पा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी बात, हम तो बहुत सिंपल, आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं? अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने जो किया, तो आप लोग साथ आए, तो मेरा जो पहले से इन लोगों के साथ 7 निश्चय तय था, उसको आप भी माने। और उसके बाद जो बात हुई, एक दिल्ली में एक बार मीटिंग हो रही थी, तो हमसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं हर घर नल का, उसको करिएगा मेंटेनेंस। हम हाँ बिल्कुल मेंटेनेंस होगा, इसे कर रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी है, ये खाली पहुंचा देंगे और बाद में नहीं होगा। और बाद में जब केंद्र ने इसको तय किया, अब आप लोग आ गए थे, तब ना दिल्ली से कहा गया 6,000 करोड़ रुपया दे करके कि मान लीजिए, दिल्ली वाला मान लीजिए, ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नल का जल। हमने, आप ही लोगों के पार्टी के थे, हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना,
लिख दीजिए कि यहां पर पहले से हो रहा। तो अब बताइए, बिहार में तो शुरू हुआ, अब देश में पूरा कर रहे हैं और न्यूज आता है। अरे भाई, तो ये भी तो करना ना चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया, और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ, तो हम तो नहीं ना माने। अब फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है। हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है। हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं, तो ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था। अब यहां जो भी काम करते हैं, अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा है। और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए, इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए, हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए कर, इसीलिए ना कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है, आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है, और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय, बच्चे हो जान लो, यह निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे? बताइए। अरे बचिए ना अटल जी, अब बचिए, सदर जान लो जरा सा। अटल, श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा केंद्र में थे। मालूम है, बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे, और सारा काम जो शुरू करवाया गया सब कुछ, और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय। ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी? हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे जब पहली बार ये पार्टी बनी, तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट मिलाए, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे, जरा जान लीजिए 13 में कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं, इन लोगों का होना चाहिए। आडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धेय, आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये आ गए, ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? अरे बचिए, जो बोलो, आगे जगह मिलेगा। बढ़िए जब बोलोगे अनाप शनाप, अब आज बेचारे बोले हैं, तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शनाप, तो शायद मौका मिल जाए आपको। नहीं तो हल्ला सुन रहे थे कि इसी ही को मौका मिलने वाला है। जो भी को मौका मिले, जो बोलिएगा अनाप शनाप। अरे बैठिए ना, आपसे कोई आज का, हम बीजेपी से अलग थे, तब भी ना रोज हमसे मिलते थे आप।
बताइए तो, ये सब काहे बोल रहे हैं? हाँ, आप बोल चुके हैं, बोलते जरूर रहिए और अच्छा है। अब आप कोई भी बोलेगा, बोल चुके हैं और उसको जो मान लीजिए बाद में जगह नहीं मिली, हमारी तकलीफ जान लीजिए। जो पहले हमारे साथ सब मिलकर के काम करते थे और उनको मौका नहीं दिया, तो इसीलिए सब आप जरा जान लीजिए। हमको एक एक आदमी, अरे यार क्या बात करते हो? और बच्चे शांति से सुनिए बच्चे, छोड़िए। अच्छा है, अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना? भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा। आप जान लीजिए, यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। जितना देर भागोगे है, कितना मानते रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे खिलाफ बोलो। अब बोलोगे तो कोई जगह तुमको केंद्र वाला देगा, ये जरूर करो, जरूर करो। और जब जगह मिलेगा हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम मिले। और आप सब लोग एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, हमने कितना आप सब लोगों का ख्याल रखा। हमारे पार्टी के सब लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सारे लोग, अब आप चले गए, अच्छा है, आप थोड़ी विरोध करिएगा। आप ये ना बताइए, 7 पार्टी इधर है, एक पार्टी भी समर्थन कर रहा है, 8 पार्टी, तो आप लोग न जाइएगा, नहीं तो कुछ है आपका, कुछ है, इसलिए भाग रहे। और जब कहा गया होगा, ऊपर से कहा गया होगा, इसलिए भाग रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों में से किसी ना किसी को जगह मिलेगा। तो ये सब काम जो हो रहा था, इसी के चलते तो हमको छोड़ना पड़ा। हम जो 17 में छोड़ करके गए, और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नाश करने लगे, हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे, और अंत में हम लोगों ने तय किया, आप सब लोगों से बात होती थी, और ये जब तय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं, अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही,
तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है? ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए 2010 में हम इन लोगों के, हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया। और कहां किया? गया में भी वोट दिया। सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ थे, मेरा साथ दे रहे थे, और मेरे चलते मेरे इलाही बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में। और जब सब एकजुट होकर के रहेंगे तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। और याद करिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी उस समय की स्थिति को पैदा करिए फिर से। अब इतना दिन हो गया, 75 साल हो गया, तो नई पीढ़ी के लोग भूल जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, आप जानते हैं हम तो पूरे बिहार में बापू का एक एक चीज हम लोग स्कूल हर जगह पर पहुंचा करके, और जो आजादी की लड़ाई में जो हुआ उन सब लोगों की बात को पहुंचाने का हम काम कराते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के लोग एक एक चीज को जाने। और नहीं तो ये लोग अपना बात खाली चलाएंगे, धीरे धीरे सबको खत्म कर देंगे। अभी तो नई आज चीज है ये ना, ये सब जितना सब चीज आ गया है इसी को देखते हुए। और फिर अब तो कितने ज्यादा आप प्रेस वाले भी जो इंडिपेंडेंट रहते थे, अब क्या बोले यहां अंदर अंदर उसमें क्या क्या किया जा रहा, ताकि एक तरफा सब अब जो मन करे जितना दुष्प्रचार करे करें, लेकिन हम लोग मिल करके काम करेंगे और पूरे देश में सब लोगों को एकजुट करेंगे, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। और ये लोग भाग गए हैं, इस लोग इसलिए भाग गए हैं कि सुनना नहीं चाहते ना। अब समझ लीजिए, सच्चाई बात है, सच्ची बात को सुन करके नहीं जाना चाहते। हम मेरे सामने कितना बात बोल देते थे, लेकिन फिर भी वहां से आकर के बोला जाता था। आप बताइए ना, जब इन लोगों की मीटिंग हो रही थी, अब क्या नहीं हुआ? हमने तो सबको साथ दिया। एमपी के चुनाव, एमपी कह रहे हैं इसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, सब कुछ कर दिया। हमारे लोग सब बोल रहे थे नहीं भाई, एक बार कह दिया है, मुझको फोन आया, हम उस समय नहीं। उसके बाद ही हम लोगों ने सब आपस में बातचीत और तय किया कि आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में। और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस साथ में थे, अब जो सरकार में थे तो कैसा कैसा प्रचार करते रहते थे बताइए ना। तब जब हम लोग हैं तो मिलकर के एक एक जगह काम करें, एकजुट होकर के काम करें और सब लोगों को प्रेरित करें और याद करा दें, आजादी की लड़ाई को याद करा करके, हर चीज को याद कराते हुए जब मिल करके सब लोगों को कर देंगे तो जा करके लाख चाहे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भाई हम तो 13 में बता दिया, काहे छोड़े। और जो पुराने लोग हैं उनसे कोई पूछ ले हम लोगों के बारे में क्या उनका राय है। अब बाकी में जो हो, आप लोगों को जो चलाना हो चलाइए, हमको कोई मतलब नहीं, जो इच्छा हो करते रहिए अपना। लेकिन हम लोग तो एकजुट होकर के चलेंगे और निश्चित रूप से समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये टक्कर पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ये सब चीज हम लोग नहीं होने देंगे और मिल करके हम लोग सबको एकजुट किए रहेंगे ताकि समाज इधर से उधर नहीं हो। अब कुछ लोगों को बहुत तरह से अंदरूनी कारण से कोई किसी तरह से कहीं फंसा हुआ है और उसको कहा जाएगा देखो ये काम करो, तो हो सकता है कोई इधर से उधर करे। लेकिन जो लोग भी हैं सब लोग मिल करके समाज को करेंगे। और आप सबको तो मालूम है, सब लोगों को और सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए। अभी तो भाग गए, ये रहते तब ना इनको हम और बात बताते, लेकिन अभी भाग ही गए, अभी और मौका मिलेगा तब इनको तो हम एक एक चीज इनको हम बता देते कि क्या हो रहा था जी। लेकिन चलिए, तो अब इनको जो इच्छा हो, अब कोई सवाल नहीं, और आगे आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा। और आप जान लीजिए
हम तो आप लोगों के साथ हैं। हमको भले ही आज हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है। हमारी एक ही इच्छा है कि सब एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने हम सबका साथ देंगे। अब आप सब लोग मिलकर के आ गए, अभी बहुत खुशी की बात है। इसलिए अब यही कहेंगे हम कि आप सब लोगों से और अनुरोध करेंगे कि जो हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव को सब लोग मिलकर के इसको पारित करिए। तो भागिए गए, अपना देख न लिए, भाग गए, नहीं तभी रहते, तभी तो हम और इनको कुछ बताते समझाते। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विश्वास मत पेश किया गया है, इसका परिप्रेक्ष्य आप जानते हैं कि हम लोगों ने 9 तारीख को 9 अगस्त को हम लोगों ने शांति 9 अगस्त को हम लोगों ने महामहिम से मिलकर बहुमत का दावा करके सरकार बनाने के लिए आमंत्रण का उनसे अनुरोध किया था। और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारा बहुमत मान के, वैसे हमने उनसे कहा था कि अगर वो कहें तो हम विधायकों की परेड यानी पूरी गिनती कराने को तैयार हैं। और उन्हीं के निर्देश पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत पेश किया है और आज सदन में ये विश्वास मत पारित हो रहा है। लेकिन महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप निश्चित रूप से इस पर विभक्त होकर गिनती कराकर मतदान करा दें, जिससे बिहार की जनता को भी यह मालूम हो जाए कि हम लोगों ने कोई गलत दावा नहीं किया है। हमारे पास बहुमत है, संख्या है, इसीलिए हमने दावा किया था और महामहिम ने जो हम लोगों को मौका दिया है ये उचित है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से इसको विभक्त होकर और गिनती कराकर मतदान की प्रक्रिया से इसका समापन करें। सचिव घंटी बजाओ। ये विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। अब आप जो विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन है उसको लेकर महोदय उसको लेकर, जब आपने बोल दिया कि वो विश्वास मत पारित हो गया है तो फिर ये मतदान कराने का क्या उचित है? अभी विभक्त होकर मतदान होगा। नहीं, क्यों होगा मतदान? उसके बाद आपने जब उसको पारित कर दिया है, मतदान जब विश्वास मत पारित हो गया तो क्यों होगा मतदान? मतदान नहीं होगा। आप प्रतिवेदन पेश कीजिए विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन पेश कीजिए। ये गलत हो रहा है। मतदान होगा, मतदान नहीं, होगा। क्यों होगा मतदान? नहीं होगा मतदान। आसन आपने जब पारित कर दिया है, आप आदेश नहीं दे सकते हैं। आदेश का बात नहीं है, आप आदेश नहीं दे लेकिन सकते हैं। नियमावली का हनन नहीं होने देंगे। आप आदेश ये नहीं दे नियमावली सकते का हैं। हनन है। सदन जब आपने पारित कर दिया है तो फिर वोटिंग का क्या उचित है? इस तरह से सदन नहीं चलेगा, इस तरह से सदन नहीं चलेगा, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। हम लोग फिर बहिष्कार करते हैं। ठीक है, बहिष्कार कीजिए। ये सदन के अवमानना है। क्या उचित है? आप निष्पक्ष रहिए। आप सत्ता के निष्पक्ष यदि मतदान हो ही जाएगा तो उसके लिए क्या घबराहट हो रही है? जितना आपका सदस्य आपके तरफ रहेगा, जितना उधर हाँ के पक्ष में उधर रहेगा, जिसको घबराने की क्या बात है? तो ठीक है।
तो बीजेपी नेताओं ने सदन का बहिष्कार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी आप सदन की कार्यवाही देख रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार के भाषण के बीच में ही बीजेपी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया था और बीजेपी के वॉकआउट पर नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के इशारे पर वॉकआउट किया गया है। तो सदन की कार्यवाही के दौरान जब सीएम नीतीश कुमार का संबोधन चल रहा था, सीएम नीतीश कुमार बोल रहे थे, उस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं ने वॉकआउट किया था और इसी पर तंज कसते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली के इशारे पर वॉकआउट किया गया है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा की। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार पुनः रखता हूं कि प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का बहुमत और इस बीच ध्वनि मत से बहुमत हासिल किया गया। प्रस्ताव पारित हो गया है। ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। विधानसभा में नीतीश सरकार को बहुमत हासिल हुआ। सदन में विश्वास मत पारित हो गया है। तो सदन में विश्वास मत पारित हो गया है। ना 2 आदमी नहीं, एक और आदमी नहीं। घोषणा के ये वाला पढ़ना है। इसके बाद जी, इसके बाद ये वाला करना है। पहले इसके बाद ई बोल लेते हैं, तभी बोलते हैं। हाँ, तभी वाला ये तो कंट्रोल है। अब इसको तो ये अभी आप वोटिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं बिहार विधानसभा से लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर सभी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो एक एक करके वोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ध्वनि मत से विश्वास पारित होने के बाद जब वोटिंग के लिए अनुरोध किया गया तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इसका विरोध भी किया। हालांकि उसके बाद भी यहाँ सदन में अभी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ध्वनि मत से जो विश्वास मत पारित हुआ उसके बाद अब ये वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। एक एक करके तमाम विधायक जो हैं वो वहाँ वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था नीतीश सरकार को और नीतीश सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव पहले विश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो पारित हुआ और उसके बाद अब इस वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है जिसमें तमाम नेता आपको दिख रहे होंगे। सभी विधायक जो हैं सत्ता पक्ष के वो खड़े हैं और एक एक करके उनसे वोट लिया जा रहा है। फिलहाल विश्वास मत पर
वोटिंग हो रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी के तमाम नेताओं ने वॉकआउट कर दिया है और कोई भी सदन के अंदर मौजूद नहीं है। इससे पहले भी जब सीएम नीतीश कुमार का संबोधन हो रहा था, वो बोल रहे थे, उस वक्त भी बीजेपी के नेता ने सदन का बहिष्कार किया, वहां से वो चले गए थे। लेकिन अभी जब यहाँ पर विश्वास मत जो है पारित होने के बाद अब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने मांग की थी वोटिंग की। बीजेपी के विरोध के बावजूद वोटिंग की प्रक्रिया बिहार विधानसभा तो सभी के चेहरे पर खुशी, आप हंसने की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। जितने भी विधायक हैं सत्ता पक्ष के, वो सभी आज यहाँ पर वोटिंग करते हुए सदन में विश्वास मत पारित होने के बाद अब वोटिंग की प्रक्रिया लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसका विरोध किया गया था, लेकिन फिर भी वोटिंग कराई गई। यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, तेजस्वी यादव उनके बगल में कुछ बातचीत करते हुए, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से वॉकआउट किया गया है और अब लगभग वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आगे की एक बार और गिनती कर लीजिए ठीक से। वैसे आज सदन की बात करें तो काफ़ी गर्माहट आज सदन में देखने को मिली, जहां पर सबसे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कई सारी बातों को सबके सामने रखा। तो इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी कई सारी बातें बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर वो बीजेपी से अलग क्यों हुए। सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि 2013 की बात भी उन्होंने सबके सामने रखी और तंज कसते हुए उन्होंने सीधा हमला पीएम मोदी पर भी बोला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम नहीं सिर्फ प्रचार होता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। और इसी बीच जब ये सब कुछ हो रहा था, बीजेपी के तमाम नेता काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रहे थे और फिर उन्होंने वॉकआउट किया और अभी वोटिंग की प्रक्रिया होती हुई सदन में विश्वास मत पारित हो चुका है और उसके बाद भी संसदीय मंत्री ने वोटिंग की मांग की थी और उसी मांग को अभी पूरा किया जा रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम दलों के विधायक मौजूद हैं और एक एक करके वोटिंग कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी खड़े हैं और जिनकी बारी आ रही है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। आज माननीय सदस्यों से आग्रह कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है यह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 160 है और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 है। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं सदन में आप सभी माननीय सदस्यों को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। हमारे सभा सचिवालय को अभी अभी यह सूचना दी गई है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 की तिथि निर्धारित की गई है।
इस संबंध में आवश्यक सूचना पत्र के माध्यम से आप सबों को आज ही संसूचित किया जाएगा। और कल नामांकन भी है, जो नए अध्यक्ष आएंगे निर्वाचित होंगे, कल नामांकन भी है 11 से 12 के बीच में। माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अब नीतीश कुमार की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित किया गया और उसके बाद वोटिंग के जरिए भी बहुमत हासिल की गई। 160 वोट जो हैं वो पक्ष में मिले हैं और विपक्ष में 0 वोट मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। ध्वनि मत से पहले प्रस्ताव को पारित कराया गया और उसके बाद संसदीय मंत्री की ओर से वोटिंग की मांग की गई थी। वोटिंग की प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो पक्ष में 160 वोट पड़े हैं, यानी नीतीश सरकार ने सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। और इन सब के दौरान बीजेपी की तरफ से विरोध जताया गया था और उसके बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया हुई और विधानसभा में बहुमत साबित हो गया है। तो ध्वनि मत के बाद वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग का रिजल्ट भी सामने आ गया है, जिसमें स्पीकर ने बताया कि 160 वोट जो है वो पक्ष में मिले थे। बीजेपी ने वोटिंग का विरोध किया था। तारकिशोर प्रसाद की तरफ से विरोध जताया गया था कि पहले जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया है तो वोटिंग की जरूरत नहीं है, ये गलत हो रहा है। जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। उसके बाद वोटिंग कराई गई और वोटिंग का जो रिजल्ट सामने आया है वो 160 पक्ष में और विपक्ष में 0 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। नई सरकार बनने के बाद आज बहुमत साबित करना था, जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि जब वोटिंग की प्रक्रिया हो रही थी उस वक्त बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने इसका विरोध किया था और वो सभी वहां से वॉकआउट कर गए थे और उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया था। जिसके बाद जब वोटिंग कराई गई तो सिर्फ सत्ता पक्ष के ही विधायक सदन में मौजूद थे। उन सभी ने वोट किया और वोट के हिसाब से 160 वोट नीतीश सरकार के पक्ष में मिले हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुमत साबित कर दिया है नीतीश सरकार ने, सदन में 160 वोट मिले। देखिए, बहुमत साबित कर दिया है और खास तौर पर इसका विरोध भी बीजेपी के द्वारा किया गया। बीजेपी ने जो वोटिंग कराई गई उसका कहीं न कहीं विरोध किया और बीजेपी के जो विधायक हैं उन लोगों ने वॉकआउट किया और कहा कि परंपरा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जब ध्वनि मत से इस पर समर्थन मिल चुका था उस पर वोटिंग कराने की क्या जरूरत है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं यह चाहती थी, नीतीश कुमार कहीं न कहीं चाहते थे। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इधर तारकिशोर प्रसाद क्या कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। दुनिया ने देखा है, आप मीडिया के साथियों ने देखा है, उस प्रतिवेदन को जानबूझकर आज ले नहीं किया गया क्योंकि उसमें महागठबंधन के कई माननीय मंत्री उसमें अशोभनीय व्यवहार के कारण वो आरोपित थे और उन पर समिति का प्रतिवेदन आना था। दूसरा, एक विशेष समिति भी गठन किया गया था सदन की ओर से, MKCPL, और उसका भी एक प्रतिवेदन जो श्रम विभाग से जुड़ा हुआ विषय था, उसमें श्री अरुण कुमार सिन्हा जी उस विशेष समिति के अध्यक्ष के रूप में थे। उस प्रतिवेदन को भी जानबूझकर आज सदन के पटल पर नहीं रखा गया, जो घोटाला से संबंधित था। यह जानबूझकर हमारे जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जानबूझकर ये प्रतिवेदन को नहीं रखा, जबकि आज के विषय सूची में था। तो सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है, वो
जानबूझकर इस तरह के समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखने का काम किया है। और आज सदन में विश्वास मत के दौरान हम सबों ने सारे विषय को रखा। उन्होंने केंद्र के बारे में भी कई बातें कही, लेकिन विस्तार से हमारे जो पूर्व के पथ निर्माण मंत्री और हमारे कई मंत्री थे जो किस प्रकार से कई योजनाओं की राशि को श्री नीतीश कुमार जी ने वापस करने के लिए बाध्य किया, विस्तार से उन सबों पर हम सबों ने सदन में अपनी बात को रखा है। तो तारकिशोर प्रसाद को सुन रहे थे आप, जिसमें उन्होंने कहा कि सदन में उनकी बातों को नहीं सुना गया और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रतिवेदन आज आने थे उस पर भी कुछ भी बातचीत नहीं हुई, जिसमें वो विरोध जताते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जब ध्वनि प्रस्ताव के बाद वोटिंग की मांग की गई थी तो उस वक्त भी उन्होंने विरोध जताया था और अभी ये मीडिया के सामने आए, जिसमें इनकम टैक्स उसके बारे में जो भारत सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है, जिसके बारे में स्वयं मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दिया और उसने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये एजेंसी का जो रूल है उस रूल के हिसाब से एजेंसी काम करेगी, लेकिन उसके बारे में असंसदीय भाषा का प्रयोग करना कहीं से न्याय उचित नहीं था। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। महात्मा गांधी जी की भूमि से हम लोग आए हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया और नीलों के खिलाफ किया और गांधी जी ने कहा कि हम मुचलका पर नहीं जमानत नहीं लेंगे, हम जेल जाने को तैयार हैं। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तेजस्वी जी, राहुल जी, अगर आप जमानत लिए हैं तो ट्रायल तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब जमानत लेने के समय वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय गए, एंटीसिपेटरी बेल ले लिए, IRCT में बेल ले लिए, घोटाला में बेल ले लिए। अब उनके पिता श्रीमान लालू प्रसाद जी इसी घोटाला केस में बेल लिए तो ट्रायल फेस करके सजा याफ्ता हुए। कोई सत्याग्रह आंदोलन में थोड़े उनको सजा हुआ है। ये तो घोटाला का, चारा घोटाला में गए, अब IRCT में घोटाला हुआ। उनके पीए श्रीमान भोला यादव जी के द्वारा जमीन के बारे में तरह तरह की बात बताई जा रही है। वहाँ CBI, IB, ED जा रहा है। आज 2 अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, AK-47। अब ये सब चीज मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, तो इन लोगों को असंसदीय भाषा का प्रयोग कर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, वही भ्रष्टाचारियों का, वंशवादियों का, परिवारवादियों का बेमेल गठबंधन कायम हुआ है, जो कदापि टिक नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। और हम लोग सदन से सड़क तक इस बेमेल गठबंधन, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक संग्राम करेंगे और इनकी बातों को बताएंगे और आने वाला 2024 और 25 में इन्हें। तो पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने यहां पर IT और ED की तरफ से के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने यहां पर बातें कही कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।